यहाँ पे आज हम 32 साइज़ पर प्रिंसेस स्टाइल में बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर यदि आपके आर्म होल में झोल आता हो या शोल्डर डाउन होने की समस्या हो तो कटिंग को इस तरीके से करें, परफेक्ट आपकी कटिंग होगी। तो लेंथ यहाँ पर 13 इंच पर तैयार करना है, तो हमने 14 इंच लिया है। बैक साइड का पल्ला पहले कट कर रहे हैं और फ्रंट में हुकाई होगा। शोल्डर लाइन यहाँ पर देखिए 5.25 इंच पर लिए हैं डीप नेक के हिसाब से, और यहाँ पर देखिए 2 जगह से निशान लिए हैं ताकि लाइन को सीधा ले आर्म होल वाली को। तो आर्म होल वाली लाइन जो है हम ले रहे हैं 5.5 इंच पर। तो यहाँ पर चेस्ट लाइन आप लेंगे तो ये आएगा हमारा 8 इंच। 32 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 8। इसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे। अब देखिए कमर यहाँ पर 26 इंच है या जो भी हो, उसका 4 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा तो यहाँ पर है 6.5 इंच, और उसके बाद 1 इंच की प्लेट और 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कटिंग वाली लाइन और स्टिचिंग वाली लाइन को हम मिला दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मिलाने के बाद अब हम देंगे आर्म होल की गुलाई। तो उसके लिए लेंगे यहाँ पर हम 1 से 1.25 इंच आप ले सकते हैं गुलाई के लिए। तो हमने यहाँ पर 1 इंच पर एक निशान लगा दिया है, और उसके बाद इंची टेप को सीधा रखेंगे आर्म होल वाली लाइन पर और इस तरीके से एक पॉइंट निकालेंगे। परफेक्ट तरीका है आर्म होल की गुलाई को देने का। तो यहाँ पर हमने गुलाई को दे दिया है, और अब हम यहाँ पर देखिए हमारा मार्जिन है तो उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ पर 2.25 इंच से 2.5 इंच आप रख सकते हैं। गले की चौड़ाई तो हमने यहाँ पर ले ली है 2.25 इंच, और गहराई यहाँ पर जितना बड़ा गला बनाना हो, हम 10 इंच पर गला बना रहे हैं, इसे ले रहे हैं 2.75 इंच पर। इसकी चौड़ाई नीचे से आप 3 इंच पर भी ले सकते हैं। नीचे कोई यदि चौड़ा भी करना चाहे तो कर सकते हैं। लाइन को सीधा किए हैं ताकि शेप दे सके। इस तरीके से कुछ पान गले का शेप दिए हैं, और आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी गला बना सकते हैं। शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर 2 लाइन ज़रूर डाउन कर दें। और यहाँ पर यदि आप अभी यहाँ पर हम नीचे जो है कमर पे टक्स पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कमर के साइड पर फोल्ड करके इंची टेप को रख दिए हैं। तो जितना कमर था उसका हाफ़ करते हुए उसके बाद जो पॉइंट आया वहाँ से 4 से 4.5 इंच की प्लेट डाल सकते हैं। हाफ इंच दोनों साइड हमने घुमा दिया है, और यहाँ पर इस तरीके से हमने निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सिंगल पेपर पे कटिंग की है। कपड़े पर लेंगे तो बन साइड से ही सारा नाप लेंगे बैक साइड के लिए, तो डबल कपड़े पर कटिंग करेंगे। अब गले की भी यहाँ से कटिंग कर दे रहे हैं। देखिए यदि आप बॉडी से नाप ले रहे हैं ना तो और डीप नेक बनाने वाले हों तो कभी भी लूजिंग एट बैक साइड में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब देखिए फ्रंट की कटिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम 1/2 इंच जो है हुकाई के लिए लिए हैं। नीचे बेल्ट पट्टी जुड़ेगी इसलिए 1 इंच का मार्जिन, क्योंकि जब बेल्ट जुड़ेगा तो वहाँ पर हमारा मार्जिन लगेगा। तो लगभग 1 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लिए हैं और 1/2 इंच हुकाई के लिए लिए हैं। इनको छोड़ते हुए हमें रखना है बैक साइड के पल्ले को, ताकि शोल्डर लाइन को ड्रॉ कर लें। तो देखिए शोल्डर लाइन ड्रॉ करके गले की चौड़ाई और जहाँ तक शोल्डर लाइन है वहाँ तक ड्रॉ करने के बाद उसकी गुलाई दे दी है हमने बैक साइड की। इसको गुलाई दे रहे हैं, और आप चाहें तो पूरे लाइनों को फिर से ड्रॉ करने के बाद भी निशान को लगा सकते हैं। इससे आप जल्दी निशान को लगा के कटिंग कर सकते हैं। कमर के पास एक पॉइंट लगा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ बढ़ाना होगा, तो यहाँ पर इसको हटाते हैं, और देखिए सबसे पहले तो चेस्ट लाइन के पास जाएंगे। यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हमने ये मार्जिन ऐड कर दिया है क्योंकि जब प्रिंसेस का जोड़ लगेगा तो यहाँ पे कपड़ा कम हो सकता है। इसलिए यहाँ पर 32 चेस्ट के लिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। यदि काफ़ी ज़्यादा हैवी चेस्ट हो तो यहाँ पर आप लगभग 1.75 इंच से 2 इंच का भी मार्जिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं टक्स के लिए। अब देखिए यहाँ से हमने फिर से जो ये हमारा आर्म होल वाली लाइन है और चेस्ट वाली लाइन है इसको ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम फ्रंट की गुलाई को दे सकें। तो फ्रंट के लिए देखिए हमें गुलाई देना होता है, तो इस तरीके से इंची टेप को फिर से रख लेंगे आर्म होल वाली लाइन पर और एक पॉइंट निकालेंगे। लगभग 2 पॉइंट के करीब, यानी कि 0.25 इंच अंदर की ओर हल्का सा आएंगे, और यहाँ से 1/2 इंच इस तरीके से थोड़ा सा कर्व दे देंगे। इससे हमारा यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा नहीं होता है, इसे कट करना ज़रूरी होता है, इससे परफेक्ट फिटिंग आती है। तो यहाँ पर ये कट करना होगा। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिए। अब देखिए गला जो है आप अपनी इच्छा अनुसार यदि छोटा गला चाहिए तो ले सकते हैं, या नॉर्मल साइज़ में 6 या 6.5 पर ले सकते हैं। तो हमने लिखा है 6.5 इंच पर गला यहाँ पर, यानी कि 6.5 इंच पर। चौड़ाई यहाँ पर 2.5 से 2.75 इंच ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि कितना बड़ा आपको गला चाहिए। और हुकाई वाला मार्जिन को छोड़ते हुए ही गले के निशान लगाने हैं चौड़ाई में। अब देखिए यहाँ पर भी इसका शेप हमने इस तरीके का दिया है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार बनाएं। अब टक्स पॉइंट निकालेंगे। टक्स पॉइंट हमारा यहाँ पे इस साइज के लिए
9.5 इंच आएगा, या किसी किसी का 9 इंच भी हो सकता है। उसमें ½ इंच शोल्डर पे जॉइंट का ऐड कर देंगे तो 10 इंच आया। और यहाँ से दूरी लेंगे तो ये होता है चेस्ट का 10वां हिस्सा। 10वें हिस्से के हिसाब से आएगा 3.2, तो उसमें हम ऐड कर देंगे स्टिचिंग का मार्जिन जो प्रिंसेस के जोड़ वाला होता है। तो इस तरीके से हमने लिया है 3.75 इंच। आगे आएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ पे ½ इंच अंदर की ओर ले लेंगे, जो हमने टक्स पॉइंट की दूरी ली थी उसी को। देखिए इसका शेप हमने इस तरीके से दे दिया है प्रिंसेस के लिए। अब यहाँ से हमें इस तरीके से निशान लेना है 2 इंच नीचे बेल्ट के लिए। तो जो टक्स पॉइंट था ना, वहीं से हमने 2 इंच लिया है। इसे आप 1.75 से 2 इंच ले सकते हैं इस साइज के लिए। तो ये तरीका सबसे बेस्ट होता है किसी भी साइज के लिए टक्स के हिसाब से बेल्ट निकालने का। अब देखिए हम लगभग 1.25 से 1 इंच हम इस तरीके से कर्व दे देंगे। तो इसी लाइन के सहारे दिए हैं। यहाँ पे 0.25 इंच के करीब इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप दिए हैं, इससे इसका शेप और अच्छा आ जाएगा। और यहाँ से देखिए जो 1.5 इंच हमने नीचे जो लिया था ना, उसी को यहाँ पे निशान लगा के इस तरीके का शेप देंगे। यहाँ पर शेप दे दिए हैं। और अब देखिए ये लाइन को हम सीधा कर दे रहे हैं ताकि दिखा सके कि यही चीज़ जो है साइड से हमें कट करके निकालना होगा, क्योंकि बेल्ट में बढ़ के आएगा। आप इसे स्टिचिंग करते समय भी कट कर सकते हैं और ये यहाँ पर ज्वाइन रहेगा नीचे बेल्ट पट्टी में। तो देखिए किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं। तो कट करके पहले निकाल दे रहे हैं साइड से। फ्रंट वाले गोलाई की कटिंग करेंगे। यदि आपका साइज 31 है तो इसी में आप 0.25 इंच घटाते हुए ले लेंगे, और यदि आपका साइज जो है 33 है तो इसी में 0.25 इंच बढ़ाते हुए चेस्ट लाइन में लेंगे तो आपका परफेक्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पे गले की भी कटिंग कर लिए हैं और जो हमारा बेल्ट पट्टी है इसकी भी कटिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से निशान लगाया है उसकी हम कटिंग यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ से लगभग 0.25 इंच की छटाई की है। देखिए इस तरीके से तिकोने में ही है ये शेप। यहाँ से छाट देने से इसकी फिटिंग अच्छी आ जाएगी, यहाँ पर बिल्कुल भी कपड़ा जमा नहीं होगा। और ये नीचे का जो टक्स था इसे भी कट कर दिए हैं। अब देखिए जैसे हम जोड़ते हैं ना, तो ये हम जोड़ने के बाद हमारे ये बेल्ट में बढ़ के आएगा। बाद में भी कटिंग कर सकते हैं, हम अभी कटिंग कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी कट करके निकाल दें। तो यहाँ से अब जोड़ने के बाद ये बराबर आ जाएगा। अब देखिए इसकी कटिंग कर ली है और अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। उसके लिए बैक साइड के पल्ले को लिए हैं और ½ इंच जितना हमारा शोल्डर पे जुड़ेगा छोड़ते हुए इस तरीके से इंची टेप को घुमाए हैं। तो हमारा आया है 8.75 इंच, यानी कि 9 में 2 लाइन कम। और अब हम इसे लेंगे दूसरे पेपर पे। तो यहाँ पर डबल फोल्ड पे ही पेपर को लिए हैं। यदि 2 स्लीव्स निकालना होगा तो इतना ही हमें डबल कपड़ा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लेंथ, जितनी भी लंबी लेंथ तैयार करनी होगी उसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे। फोल्डिंग वाला लेंगे तो 1.5 इंच, हमें 5.5 पर तैयार करना है तो हम ले रहे हैं 6.5 इंच। 2 जगह निशान लगाएंगे ताकि सीधी लाइन ले। 1 साइड से ही नाप को हम ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सीधी लाइन ले ली है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने 8.75 नापा था उसमें हम 0.75 इंच से ½ इंच माइनस करके ही लेंगे। तो जो आएगा वो हमारा आ रहा है 8 इंच, क्योंकि हमने 0.75 इंच माइनस किया। इस लाइन को यहीं से सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा चौकोर बॉक्स बन चुका है स्लीव्स के लिए। और यहाँ पर देखिए अब हम 3 इंच नीचे आएंगे ओपन साइड में, जहाँ पर हमारा खुला हुआ है। 1 साइड पे आएंगे, यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे ऊपर की ओर, और इस तरीके से 1.5 इंच अंदर की ओर एक निशान लगा देंगे। ये निशान लगाना कंपलसरी है क्योंकि इसी से हमें शेप देना होगा। अब देखिए निशान लगाने के बाद हमने इस तरीके से निशान को मिला दिया है। मिलाने के बाद यहीं से हम देंगे इसका राउंड शेप। यहाँ से इसका राउंड शेप इस तरीके से दिया है। बहुत ज़्यादा उठा के भी नहीं देना है, लेकिन इस तरीके से बराबर से आपका शेप आ जाएगा यदि आप इस तरीके से लाइन को खींचते हैं। तो नीचे देखिए यहाँ पर लगाए हैं 5 इंच पर निशान, क्योंकि जितना भी बाजू की गुलाई होगी उसके हाफ करते हुए लेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर रख रहे हैं नीचे साइड में, और ऊपर तो हमारा मार्जिन ऐड हो चुका है जो 1.5 इंच अंदर आए थे हम। हल्का सा 0.25 इंच नीचे की ओर इस तरीके से शेप दे देंगे। प्रॉपर शेप हो गया हमारा स्लीव्स का। यहाँ से लगभग ½ इंच, यानी कि जो लाइन हमने सीधी खींची थी ना उसी को कर्व में चेंज कर देंगे। तो ये हमने गोल कर दिया है। तो आपको लग रहा होगा कि सीधी लाइन, लेकिन ये कर्व में आ जाएगा। हल्का सा आप राउंड करेंगे तो। और स्टिचिंग करते समय ज़रूर यहाँ से हल्का सा गोलाई में लेके जाएंगे, तो आपकी जो स्लीव्स है ना वो चिपकी हुई प्रॉपर तरीके से बाजू पर बैठी हुई आएगी। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर दे रहे हैं। ऊपर से अब इसका पहले कटिंग करेंगे। अब देखिए जो आगे की गोलाई है ना, इसको सिंगल करते हुए हमें कटिंग करना होगा। और ध्यान दीजिए जब हमें 2 स्लीव्स की कटिंग करनी होगी ना, तो इसी तरीके से हमें डबल फोल्ड पे कपड़े को 4 परत पे रखना होगा, तब हमारी 2 स्लीव्स निकलेगी।
और इस तरीके से जो ये आगे वाला हिस्सा है इसे ज़रूर कट करेंगे, नहीं तो हमारा स्लीव्स अधूरा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।